हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज आपके लिए मैं बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल चीज जो कि हम लोग बताने वाले हैं। क्या आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हमारा अध्याय जो 12 है ना, जिसका नाम है घातांक और घात, और उसका हम लोग लेकर आए एमसीक्यूज। जी हां, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एमसीक्यूज क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि ये हमारी एग्जाम में भी मदद करते हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हमने यहां पर लिए हुए हैं, और आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग खुद कहेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज को। देखिए यहां पर हमने अपने एमसीक्यूज में कुछ ऐसी चीजें भी हमने यहां पर लेके आए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर्मूले अगर अच्छे से हो जाएंगे तो इस चैप्टर के अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बस हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से, और फॉर्मूले के बाद फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके सामने फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये हमारे उन्हीं फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला है। तो देखिए यहां पर समझने वाली बात क्या है? यहां पर समझने वाली बात यह है कि यदि हमारी पावर में अगर हमें क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि यहां पर जो हमारी पावर है ये m और n है, ठीक है, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं बेस दोनों के एक ही है, मतलब आधार दोनों के एक है। अगर आधार अगर एक होते हैं लेकिन बीच में गुणा का निशान होता है तो हमारी घातें क्या हो जाती हैं? हमारी घातें जुड़ जाती हैं। तो ये भी एक हमारे फॉर्मूले का पार्ट है। अब देखिए इनमें से हमारा कौन सा राइट आंसर है? ये इसका राइट आंसर है। मतलब अगर आधार समान होते हैं और बीच में अगर गुणा का निशान होता है तो हमारी घातें जुड़ जाती हैं, जो कि हम लोग अपने फॉर्मूले के अंदर भी सीख चुके हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यही फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से बिल्कुल मैच करता है, बस इसके अंदर एक फर्क है। बताइए क्या? इसके अंदर फर्क यह है कि हमारे यहां पर आधार तो सेम है, बट यहां पर चेंजेस क्या है? यहां पर बीच में जो निशान आ रहा है ना, वो डिवाइड का आ रहा है। हमारे बीच में निशान अगर गुणा का आता, अगर दोनों आधारों के बीच में अगर निशान अगर गुणा का आता तो घातें क्या हो जाती? जुड़ जाती। लेकिन यहां पर काय का निशान है? डिवाइड का। अगर आधार समान होते हैं और दोनों आधारों के बीच अगर डिवाइड का अगर एंगल होता है तो आधार समान होते हैं तो घातें घट जाती हैं, व्यवकलन हो जाती हैं। तो ये हमारा आंसर इसका बिल्कुल ठीक है कि अगर घातों के बीच में, अगर घातों के जैसे हमारी जो घात होती है और जो आधार नीचे होता है, अगर दोनों आधार समान होते हैं, अगर गुणा का साइन होता है तो जो घातें हैं वो प्लस होती हैं। अगर दोनों आधारों के बीच में अगर हमारा साइन होता है वो भाग का होता है तो हमारी घातें घट जाती है। बस छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है, और हमारे क्वेश्चन भी इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यहां पर a टू दी पावर m और b टू दी पावर m है, मतलब आपने देखा है अब यहां पर आधार जो है ना वो अलग अलग है, ठीक है, आधार क्या है? अलग अलग है। बट अब यहां पे घातें क्या हो गई? एक हो गई। मतलब a की घात भी m है और b की घात भी m है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर a इंटू बी की होल पावर m बना लेते हैं, या तो हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी इसमें भी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये घात a की भी है, ये घात b की भी है। तो चलिए हमारे फॉर्मूले में देखते हैं। तो हमारे फॉर्मूले में जो राइट आंसर है ना वो ये है, मतलब वो फिर किसकी होल पावर बन जाती है। पर ये किसमें संभव है? ये संभव उसमें है जिसमें अगर घातें समान होती हैं। जैसे यहां पर भी m था और यहां पर भी m था, देखा आपने, यहां पर भी m था और यहां पर भी m था। तब जब दोनों जगह अगर m है, पर यहां पर क्या होगा? दोनों आधार का गुणा हो जाएगा और उसकी होल पावर m बन जाएगी। तो इस तरह से यहां पर ये वाला फॉर्मूला भी कंप्लीट होता है। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि a की घात 0 हो तब, देखिए ये मैंने जब बताया था, अपने क्वेश्चन को समझाया था कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 आता है तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यहां पर अगर a इक्वल्स टू 0, a की पावर अगर 0 आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। ऐसे ही अगर किसी नंबर के ऊपर भी 0 आएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो देखते हैं हमारा आंसर यहां क्या है। ये आंसर बिल्कुल यहां पर ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले अगर होंगे तो ये समझ लीजिए कि आप इन क्वेश्चन को तो यूं ही कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां से हमारे थोड़े से क्वेश्चन चालू हो जाएंगे जिनको हमको रियल में करके देखना है। देखिए यहां पर आपको क्या चीज दिख रही है और
इन ऑप्शन में से मैं वो क्या राइट टिक लगाऊंगा और हमें यहां पर m की वैल्यू निकालना है और m का मान इनमें से क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन दिया है 2 पावर m प्लस 1 गुणा में -2 पावर 4 देन इज इक्वल्स टू -2 पावर 6। देखिए यहां पर जैसे कि हमने फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था, अगर घातें अगर समान होती हैं, मतलब तो क्या होता है, घातें समान होती हैं तो क्या होता है, दोनों आधार गुणा होकर क्या हो जाते हैं, उनकी होल पावर बन जाती है। लेकिन यहां पर अब कंडीशन क्या है, आधार एक है, आधार एक है, घातें अलग अलग है, पर बीच में निशान काय का आ रहा है, गुणा का आ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n, मतलब क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। तो इस वाले फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए -2 तो ये एक ही होगा, हमारी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये दोनों की घात क्या हो गई, ये जुड़ गई, इज इक्वल्स टू -2 पावर 6, -2 हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा m प्लस 5 बराबर 6, तो m बराबर हो जाएगा 6 - 5, तो m बराबर हो जाएगा 1। तो ये मेरा आंसर आ गया और मेरे आंसर में भी दिया हुआ है। देखिए हमने क्या करा, हमने अपने क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन को समझने के बाद हमने जो सुटेबल इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा था, हमने वो फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगाने के बाद हम अपने क्वेश्चन के बहुत नजदीक आ गए। बस करना क्या था, -2 की पावर m प्लस 1, -2 की पावर 4 और -2 की पावर 6 थी। हमने देखा कि यहां पे दोनों आधार समान है, तो हम लोग कौन से फॉर्मूले पे गए, हम इस फॉर्मूले पे गए कि अगर आधार समान होता है और बीच में अगर गुणा का निशान होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। बस और कुछ नहीं करना है, बस हमने पावर को जोड़ दिया तो 4 और 1 5 हो गया। अब क्या था भाई, -2 बराबर के इधर और उधर दोनों एक ही थे, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या करा हमने, 6 में से 5 को घटा दिया तो एक आंसर आया, जो कि हमारे आंसर में भी दिख रहा है। तो बस बने रहो, करते रहो और देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज है जो हमको सॉल्व करना है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना अगला एमसीक्यूज, देखते हैं क्या है। देखिए यहां पर हमने सारे जो एमसीक्यूज है ना वो ऐसे रखे हैं, मतलब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़े से अच्छे एमसीक्यूज भी यहां पर हम लेकर आएंगे। देखिए 2/5 उसकी घात -3 का मान क्या होगा, लेकिन देखिए यहां पर सब चीजें फॉर्मूले पे डिपेंड करेंगी, है ना। यहां पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, अगर a/b की पावर क्या है, माइनस में हो, तो मुझे इसको पावर को अगर प्लस बनाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस में यहां करूंगा। मुझे क्या दिया था, 2/5 की घात -3, मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो 5/2 की घात कितनी हो गया, 3। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जब 3 बार गुणा होगा 5 का, मतलब ब्रैकेट ओपन होगा तो मतलब 5 की घात 3, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 और 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा, 25, 25 पंजे 125 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 125/8। तो यहां पर आपको क्या आंसर दिख रहा है अपने ऑप्शन में से, यह आंसर बिल्कुल राइट लग रहा है ना। देखिए 2/5 था, उसकी घात -3 थी, मैंने इसको उल्टा कर दिया तो ये 5/2 हो गया। अब उसकी घात पॉजिटिव हो गई इस फॉर्मूले से। अब क्या कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन है, 5 को 3 बार गुणा करना है और 2 को 3 बार गुणा करना है। देखिए यहां पर एक फॉर्मूला और बन रहा है, क्या बन रहा है, यहीं से ही सीख लो। अगर b/a की होल पावर m है तो इसका मतलब b पे भी m है और a पे भी m है ना। तो यहां पर 5 की घात भी 3 हो गई और 2 की घात भी 3 हो गई, तो 5 को 3 बार गुणा किया तो 125 आया और 2 को 3 बार गुणा किया तो 8 आ गया। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो 125/8 आ गया, जो कि आप लोगों के सामने है। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या करना है। अगले क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि -3 की घात -4 है। तो सबसे पहले हमारा मेन मकसद क्या होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमारा मेन मकसद होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमारी जो घात माइनस की है ना उसको पॉजिटिव करना है। अब घात माइनस है तो उसको पॉजिटिव कैसे होगी, उसको 1 के नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1/,
-3 की घात हो जाएगी 4। और ये कौन से फॉर्मूले से हुआ? ये फॉर्मूला होता है अगर a की घात अगर हमारी माइनस में होती है, अगर आप उसको 1 के नीचे ले आते हो तो वो पावर प्लस में हो जाती है। तो ये एक रूल होता है, उसी रूल के अकॉर्डिंग ये होता है। अब उसके बाद -3 को मैं 4 बार गुणा करूंगा। तो देखिए मैंने आपको एक रूल बताया था कि माइनस की संख्या के ऊपर अगर कोई इवन नंबर है, इवन मतलब कोई सम संख्या है, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो मेरा 1/81 मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि मेरे ऑप्शन में भी है। तो बस कुछ रूल्स होते हैं, उनको ध्यान में रखोगे ना तो आप कभी गलती नहीं करोगे। जैसे माइनस की संख्या, उसके ऊपर पावर क्या है? सम है। अगर विषम होती तो माइनस आता, लेकिन यहां पर सम है तो हमेशा नंबर काय में आएगा, जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मतलब धनात्मक ही आएगा। इस चीज का ध्यान रखना और इसको याद रखना कि मैंने बताया था। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया है कि अब -2 की पावर -5 है, अब इसका मान निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है कि सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अपने जो नंबर है ना उसको नीचे लेके आ जाइए। तो ये हो जाएगा 2 की घात +5, ठीक है ना। अब देखिए -5 था, नीचे आके +5 हो गया। अब देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि माइनस संख्या के ऊपर जो घात है वो क्या है? विषम है, ठीक है। तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा, मतलब आंसर हमेशा क्या आएगा? माइनस में आएगा। और 2 को अगर 5 बार गुणा करता हूं तो 32 आता है, 32। तो ये 1/-32 जो कि मेरा आंसर, मतलब उसको ऐसे लिखते हैं, माइनस कभी भी संख्या के साथ नीचे नहीं लिखते हैं, तो वो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होते आ रहे हैं। और वो कैसे हो रहे हैं आप लोग तो जानते ही हैं, तो बस बने रहिए और क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं वो भी देखते रहिए। तो चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है यहां पर आपको क्या रूल लगेगा, क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको क्या रूल लगाएंगे वो आप देखिएगा। देखिए यहां पे 2 की घात क्या है? -5, भाग में 2 की घात -2। यहां पर बेस क्या है? आधार क्या है? समान है। आधार समान है तो क्या हो जाएगा? लेकिन बीच में साइन का है? भाग का है, तो क्या हो जाएगा? घातें क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। लेकिन हमारा 2 ऑलरेडी माइनस में है, 2 हमारा कहां है? 2 हमारा ऑलरेडी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? चलिए, तो 2 -5 प्लस का 2, तो 2 की घात -3। अब 2 की घात -3 है। अब देखिए घात को नीचे लेकर आना है तो वो प्लस हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे? 1/2 की घात 3। तो ये देखिए घात माइनस थी, घात धनात्मक हो गई, यहां ऋणात्मक थी, 1 के नीचे आ गया, धनात्मक हो गई। अब 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1/8। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1/8। तो देखिए ये आया कैसे, फिर से देखिए 2 की घात -5 थी, 2 की घात -2 थी। अब हमने क्या किया? दोनों के आधार समान है, आधार समान है, लेकिन बीच में निशान काय का? भाग का है, तो घातें माइनस हो जाएंगी। लेकिन हमारा 2 ऑलरेडी माइनस का था, लेकिन यहां पे माइनस हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। कौन सा फॉर्मूला बता देता हूं, a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो हो जाएगा a m माइनस n। आप लोग तो जानते ही है ना, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस तो हो गया होगा। चलिए अब उसके बाद 5 में से 2 गया, -3 आया। अब उसके बाद जब हम इसको नीचे लेके आ गए, 2 की घात 3 हो गया, और 2 को 3 बार गुणा करते तो आप लोग जानते हैं ना बहुत अच्छे से। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 1/8। तो बस ऐसे ही लिख देता हूं मैं 1/8। नहीं तो कहोगे सर आपने यहाँ पे 2 की घात 3 लिख के रखी हो, यहाँ पे 1/8 पे टिक लगाया। ये देखो लिख दिया, अब शिकायत मत करना, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया है, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। अब 3 की घात -1 है, 4 की घात -1 है, और उसकी होल पावर -1 है। भाग में माइनस जो 1 है वो मतलब आधार यहां पे 5 है, और जो घात है वो -1 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फोकस करिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेता हूं, -3 प्लस 4 -1 की घात -1 भाग में 5 की घात -1। सबसे पहला काम और सबसे जरूरी काम, सबसे पहले जो हमारी घात है ना उसको आप धनात्मक बना दीजिए। कैसे बनाते हैं? 1/3 प्लस 1/4
और ये भाग में 1/5। कैसे हुआ जानते हैं ना कि अगर a की पावर पे माइनस घात लगी हो, अगर उसको नीचे लेकर आते हैं तो घात काय में हो जाती है, 1 के नीचे लेके आते हैं तो घात धनात्मक हो जाती है। चलिए अब हम कर देते हैं एलसीएम, 4 तिया 12 और हो जाएगा 4 + 3। एलसीएम तो जानते हैं ना आप लोग, भाई जानते होंगे। देखो क्या करेंगे, 4 तिया 12, 12 का 3 में भाग देंगे, जो आंसर आएगा 1 में गुणा कर देंगे। 12 का 4 में भाग देंगे, जो आंसर आएगा 1 में गुणा कर देंगे, तो 4 + 3 आएगा। चलिए अब हो जाएगा 7, 4 और 3 7, 7/12 कितना हो जाएगा, 7/12 और -1, 1/5। अब देखिए यहां पर फिर से मैं इसको उलट पुलट कर दूंगा तो 12 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आएगा, लेकिन घात काय की हो जाएगी, प्लस की, तो हो जाएगा 12/7 भाग में 1/5। ठीक है ना। अब भाई इन दोनों के बीच में भाग है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करने का तरीका होता है 12/7 गुणा का निशान आ जाएगा तो 5/1, इसका व्युत्क्रम हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये भाग का निशान गुणा में चेंज हो जाएगा और 5 को ऊपर ले आओ, 1 को नीचे ले आओ। चलिए कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 और 7 एकम 7, 60/7। तो ये मेरा आंसर आ गया 60/7, है ना। कैसे करा, पूरी प्रोसेस देखो, 3 की घात -1, 4 की घात -1 की पावर होल पावर -1 भाग में 5 की घात -1 क्या। अब यहां पर घात जो हमारी माइनस थी तो इसको 1 के अपॉन में ले आया तो घात क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। यहां पे भी 1 के नीचे ले आया तो धनात्मक हो गई। 4 तिया 12, 4 और 3 7/12 और -1 और भाग में 1/5। मैंने फिर से उसको पलट दिया, 12/7 भाग 1/5, 12×5 = 60, 7 एकम 7, तो 60/7 ये मेरा आंसर आ गया। और हमने कौन कौन से रूल का यहां यूज किया वहां मैंने आपको बता दिया है कि यहां हमने कौन से रूल का यूज किया था, तो भूलिएगा नहीं। मैंने हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में मैंने रूल लिखवाए हैं, ऐसा मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर मैंने रूल नहीं लिखवाए हो। तो विशेष करके रूल्स को भी देखना कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से रूल यूज हुए हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर हमें अगला क्वेश्चन दिया है 1/2 घात -2 प्लस 1/3 घात -2 प्लस 1/4 और घात -2। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो घातों को ऋणात्मक से धनात्मक करना, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2/1 2, 3/1 2 और 4/1 2, ठीक है ना। देखो इन सबका रेसिप्रोकल हो गया, घात क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। कौन से रूल से हुई, अगर a/b की पावर माइनस में होती है तो मैं इसको बदल देता हूं तो पावर काय में हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब चूंकि 1 है, 1 का नीचे कोई मतलब नहीं है, आप तो ऊपर वाला जो नंबर है अंश उस पर ध्यान दीजिए। 2 का 2 बार गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौको 16, तो 16 और 4 20 और 9 29। ये मेरा आंसर आ गया। हमारे ऑप्शन में 29 है, बिल्कुल है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। 1 का हम लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि नीचे है इसलिए, है ना। तो यहां पर हर में 1 होने से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये हमारा 2, 3 और 4 ही है। उसके बाद यहां पर हम जब इनको 2 बार गुणा करेंगे तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4, 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9, 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 16। इन तीनों को हमने प्लस किया, 16 और 4 20 और 9 29, आ गया आंसर। कितना आसान है, बस इतनी चीजों का ध्यान तो रखना है और करना क्या है, बस फटाफट 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 अपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ और बने रहो हमारे साथ। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमें करना है, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए और इसको एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहला रूल, अगर आपको दिखता है कि हमारी घात माइनस में, सबसे फौरन उसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाओ। और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या रूल यूज करते हैं ये तो आप जानते हैं ना, तो चलिए इसके अंदर भी करते हैं। 1/3 घात -3 माइनस 1/2 -3 और भाग में 1/4
-3। चलिए सबसे पहले जो पहला काम है, हमारी जो घात है आप उसको पॉजिटिव कर दो, तो ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3 और ये है 4 की घात 3। बीच में डिवाइड का निशान है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, भाग में 4 चौको 16, 16 चौको 64। चलिए अब क्या होगा, एक ही काम हो सकता है, बताइए क्या? बस एक ही काम हो सकता है, 27 में से 8 को माइनस कर सकता हूं। तो 27 में से 8 को माइनस करूंगा तो 19 भागित 64, जिसको मैं लिख सकता हूं 19/64। क्या देखते हैं मेरा आंसर में है? आप ही लोग ढूंढ के बताओ क्या 19/64 है? कहां दिख रहा है बताइए? जी हाँ, पहले नंबर पे दिख रहा है 19/64। तो यही मेरा आंसर भी है। करा क्या, देखिए सबसे पहले अच्छे से समझना, 1/3 की घात -3 थी और 1/2 की घात भी -3 थी। मैंने इसको उल्टा कर दिया तो 3 की घात 3, 2 की घात 3 और 1/4 है, इसको भी ऊपर ले गया तो 4 की घात 3 हो गई। मतलब सबसे पहला काम क्या है, जो हमारी नेगेटिव, हमारी जो ऋणात्मक घात है उसको हमको धनात्मक में करना पड़ता है। तो उसके लिए रूल हम जानते ही हैं, क्या होता है, जो घात अगर ऋणात्मक होती है तो उसको धनात्मक करने के लिए 1 के नीचे लेकर आ जाओ तो धनात्मक हो जाएगी, है ना, इजी। अब क्या करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, और ये 64, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 27 में से 8 को घटाएंगे 19 और 64, 19/64 वो मेरा आंसर रहा। तो बस ऐसे ही कॉन्फिडेंस से करते चलिए और अपने आंसर को ले आएंगे बहुत जल्दी। चलिए आते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ऐसा लग रहा है कि अंदर 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 बहुत सारे ब्रैकेट है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए लगता है क्वेश्चन देखने पे ऐसा, पर जब सॉल्व करते हैं ना तो बहुत इजी हो जाता है। करेंगे क्या है, देखिए जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, और इसका ब्रैकेट जब इसके साथ करूंगा मल्टीप्लाई तो इसका ब्रैकेट ये हट जाएगा। मतलब जब मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, इसका इससे करूंगा तो ये हटेगा, इसका इससे करूंगा तो ये हट जाएगा, तो बचेगा माइनस का 1/2। मतलब ब्रैकेट हटाने का भी रूल होता है। चलिए सीखते हैं। बड़ा ब्रैकेट है, फिर ये कर्ली ब्रैकेट है, फिर ये माइनस का 1/2 है, फिर 2 है, फिर कर्ली ब्रैकेट के बाद -2 है, फिर एक बड़े ब्रैकेट के बाद -1 है। क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाते जाते हैं। कैसे, देखिए कैसे होगा, अभी कर देते हैं। तो ये खुल जा सिम सिम, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, ये ब्रैकेट खुल गया, मल्टीप्लाई हो गया, -1 का -2 के साथ हुआ तो 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस। अब इस ब्रैकेट का इसके साथ होगा तो ये ब्रैकेट भी हट जाएगा, तो माइनस का 1/2 प्लस का 4। अब क्या करेंगे, अब केवल एक ही काम है। अगर देखो यहां पे रूल का यूज हो रहा है, ये रूल लिख देते हैं हम, यहां पर रूल लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर a की पावर m और होल पावर n है तो यहां पे पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहां पर a/b की पावर अगर m है या n है तो मतलब ये पावर a⁻m होगी और b⁻m होगी। मतलब ये पावर इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। 1 के ऊपर पावर 4 लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर क्या आना है, 1 ही आना है। अब आती है 1/2 की बारी। अब 1/2 को यहां पर हम क्या करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे -1/2 को। तो -1/2 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी संख्या माइनस संख्या के ऊपर अगर घात पॉजिटिव होती है, मतलब इवन होती है, पॉजिटिव और इवन होती है, तो वहां पर हमारा जो आंसर आता है ना वो पॉजिटिव ही आता है। चाहे तो आप करके देख लीजिए, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, 1/16 कहां है, ये रहा। आ गया ना आंसर। तो बहुत आसान है इनको करना, बस आप लोग भी करते चलो और बने रहो। और बहुत से क्वेश्चन है जो अभी करना बाकी है, तो कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल टटे रहिएगा और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट जरूर कर पाएंगे। कैसे करेंगे, चलिए
बिल्कुल रेडी हो जाओ, सावधान की मुद्रा में क्वेश्चन को देखने के लिए तैयार हो जाओ। कैसे करना है, क्या करना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं। 7/12 माइनस का 4 गुणा 7/12 3x बराबर 7/12 5। देखिए आपको यहां पर एक रूल समझा देता हूं। क्या a अपॉन बी की पावर अगर m होती है और a अपॉन बी की पावर अगर n होती है तो यहां पर रूल होता है a अपॉन बी m प्लस n। ये रूल होता है, ठीक है ना। अगर आधार समान होते हैं और बीच में गुणा का निशान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आइए जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 7/12 माइनस 4 प्लस 3x बराबर 7/12 और ये 5। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि 7/12 और 7/12 खत्म हो गया, ठीक है ना। अब बचा क्या, -4 प्लस 3x बराबर 5। -4 को 5 के पास भेज दो तो हो जाएगा 5 प्लस 4। माइनस का साइन बराबर के उधर जाके प्लस का हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 3x बराबर 9। 4 और 5 9। अब क्या हो जाएगा x बराबर 9/3। 3 एकम 3, 3 तिया 9। x का मान कितना आ गया, क्या निकालना था x का मान, x का मान 3 आ गया। कहां है, ये रहा। तो बस क्या करना है, पूरा सवाल समझा, पूरी मेथड समझी। पूरी मेथड करने के बाद हमने देखा कि क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, तो बस हमने वही किया। यहां पर 7/4 -4 था, 7/12 घात -4 था, 7/12 घात 3x, 7/12 घात 5। अब उसके बाद क्या करेंगे, आधार समान है, घातें जुड़ गई, -4 प्लस 3 7/12 5। 7/12 7/12 कैंसिल हो गया। अब यहां क्या बचा, माइनस का 4 प्लस 3x बराबर 5। -4 को आप इधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा। 4 और 5 9, तो 3 नीचे आ जाएगा क्योंकि x के पास गुणा में है, बराबर को उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 9/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, जो कि मेरा आंसर ये रहा। तो बस करना क्या है, थोड़ा संभल के करो, आंसर कहीं नहीं जाएगा, जरूर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है कि अगर 3x -1 अगर 2 की पावर है प्लस 10 और ब्रैकेट में भाग 7 बराबर 6, तब x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कभी कहते हैं ना कि कभी हमारा जो घी है वो सीधी उंगली से नहीं निकलता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। भैया उंगली तोड़ मत लेना, सिर्फ टेढ़ी करना। देखो अब ये क्वेश्चन हमारे सामने जिस पोजीशन में लिखा है ना, हम इसको सॉल्व ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आंसर तो लाना है। क्या करें क्या करें क्या करें, आंसर लाने के लिए यहां पर हम एक ट्रिक लगाते हैं। क्यों ना हम अपने ऑप्शन को ही हाथ में ले लें। देखिए हम अभी माइनस को तो रहे छोड़कर अभी हम एक एक करके इसका एक बार टेस्ट लगाते हैं। क्या हमारा आंसर 6 के बराबर आ जाएगा, और अगर हमारा आंसर 6 के बराबर आ जाएगा तो सही है, हमारा वो आंसर बिल्कुल ठीक है। तो चलिए यहां पे एक बार मैं 0 रखता हूं, तो 2 0 - 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 7 बराबर 6। अब ये कितना हो जाएगा, 1 ही बचेगा, तो 1/2 मतलब -1 बचेगा। -1 को मैं नीचे ले आऊंगा तो +2 जो आ जाएगा, मतलब 2 की घात +1 हो जाएगी, प्लस 10 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 22 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो जाएगा 21/2 मल्टीप्लाई 1/7, तो 7 या 21, 3/2 आ रहा है, ठीक है ना, 3/2 आ रहा है। तो ये हमारे ऑप्शन का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमको बराबर में क्या लाना था, 6 लाना था, जो कि नहीं आया। एक भी अगर रखेंगे, अगर एक भी रखते हैं, देखिए यहां से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो जैसे 2 की घात -1 है ना, तो फिर 1 को मैं मतलब जब नीचे ले आऊंगा तो पावर काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये 1/2, 2 को उधर ले जाऊंगा तो 1 + 20/2 डिवाइडेड बाय 7, तो 21/2, और जो डिवाइड है इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो 1/7 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 या 21, 3/2, लाना कितना था मुझे 6, तो -2 रख,
वो यहां पर हमें 0 रखने पे तो नहीं आया, 1 रखकर देखते हैं। तो अगर 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3 और 3 में से 2 गए, वो 3 यहां पर 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2 बचा, तो 4 प्लस 10 तो 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 10 हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 दूनी 14, 2 आएगा। अब एक काम करते हैं, 1 रखने पे भी नहीं आया, अब हम रखते हैं 2, क्या 2 रखने पे आएगा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 रखने पे आता है कि नहीं आता, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जा रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 3 इंटू 2 करो भाई, तो 3 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 तिया 6 माइनस 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 2 की घात 5 मतलब 32, ठीक है, तो 32 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 7, तो हो जाएगा 42 7, तो 7 छंग 42, तो 6 बराबर 6, मतलब हम -2 को रखने से बच गए, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ गया, +2 पे ही आ गया, मतलब हमारा राइट आंसर क्या आ गया, +2, तो यही हमारा आंसर हो गया। मतलब अगर हमको ऐसे करना नहीं आए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमने एक नया ट्रिक सीखा है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा और आप लोग इसको भी ध्यान से करिएगा कि मतलब हमने एक टेस्ट लगाया, भाई ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको क्या करें, तो उसको सबसे अच्छा करने का तरीका है कि हम एक बार ऑप्शन में से भी इसको रख के देख लो क्या हमारा आंसर आ सकता है। तो हमने ऑप्शन को रखकर देखा, तो यहां पर हमको 0 से नहीं मिला, 1 से नहीं मिला, बट 2 से मिल गया, है ना। तो 2 3 जा 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 को जब 2 को जब 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आता है, तो 32 प्लस 10 42, तो 7 छंग 42, तो इस तरह से अपने आंसर को भी लाया जा सकता है। तो चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर 2/3 की घात अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, हम लोग अपने फॉर्मूले में पढ़ भी चुके हैं। अगर 0 होता है तो 1 आता है। तो चलिए भाई देखते हैं क्या 2/3 पावर 0 रखते हैं तो आंसर 1 है। जी हां बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूले और क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो भी यहां पर दिया हुआ है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है यहां पर कि -5/3 की घात -1 है, तो अब उसके बाद मेरा आंसर क्या होगा। देखिए -5 की बटा 3 -1, अब देखिए सबसे पहले माइनस के ऊपर ध्यान देते हैं, तो मुझे ये माइनस है, ये ऋणात्मक है, इसको धनात्मक करने के लिए क्या करूंगा, ये हो जाएगा -3/5 की घात 1 तो लगाते नहीं है, तो मेरा आंसर -3/5 क्या इसके अंदर है। ये बिल्कुल सही है मेरा आंसर, क्योंकि माइनस अपनी जगह से नहीं हिलेगा, माइनस अपनी जगह पर ही रहेगा और यही हमारा आंसर आएगा। बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, अपने आंसर को बिल्कुल ध्यान रखो, बिल्कुल मत भूलना। बस कुछ ही देर की बात है और हमारा एमसीक्यूज भी खत्म हो जाएगा। तो बस थोड़ी देर की और बात है, उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, हमारा 1 शॉट रिविजन भी देखो और उसके बाद एक कंप्लीट चैप्टर भी देखो। आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा, भरोसा करिए। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि -1/2 की घात 3। अब -1/2 की घात 3 है, तो हमको इसको सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, हम इसको 3 बार गुणा कर सकते हैं। तो -1/2 गुणा -1/2 -1/2, देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी मतलब ऋणात्मक नंबर के आगे अगर मतलब कोई भी नंबर अगर ऋणात्मक होता है और अगर उसके ऊपर घात हमारी विषम नंबर होती है तो आंसर हमेशा ऋणात्मक आता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 1/8, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -1/8, जो कि मेरा ये रहा आंसर। बस माइनस प्लस का ध्यान रखना, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो आए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है -3/4 की घात 2।
अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही बात। अब इससे ज्यादा ये क्वेश्चन देखिए हमारी घात माइनस में तो है नहीं, अब माइनस में नहीं है तो सीधे सीधे मैं क्या करूंगा, इसका गुणा करूंगा। तो -3 और 4 गुणा 4, तो 3 तिया 9 और 4 चौको 16, तो 9/16 वो भी प्लस का, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है। क्यों आया ये आंसर, क्योंकि हमारे ऊपर जो घात है ना, वो माइनस नंबर के ऊपर जो घात लगी थी ना, वो कौन सी लगी थी, वो इवन लगी थी, जिसकी वजह से हमारा आंसर काय में आया, धनात्मक में आया। तो चलिए देरी किए बिना आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमें यहां दिया हुआ है, अब आता है मानक रूप क्या होगा। मानक रूप क्या होता है, विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया है कि यहां पर अगर इसको मैं मानक रूप में बदलने के लिए क्या मैंने आपको बताया था तरीका। देखिए यहां पर क्या है, यहां पे 3 6 7 0 कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए किसी भी संख्या को, यह संख्या का सामान्य रूप है। अब अगर मुझे संख्या को सामान्य रूप में अगर बदलना है ना, तो मैं क्या ढूंढूंगा, सबसे पहले दशमलव। अब यहां पे आपको दशमलव तो दिख नहीं रहा है, क्या करेंगे कि अगर किसी भी संख्या का सामान्य रूप में अगर आपको दशमलव नहीं दिख रहा है और आपको उसको मानक रूप में बदलना है, तो दशमलव हमेशा कहां रहता है, यहां रहता है। आप क्या करोगे, दशमलव को उठाकर यहां पहली वाली संख्या के पास लाओ, क्योंकि मानक रूप में हमेशा पहली संख्या के बाद दशमलव लगा होता है, जानते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, 3.67। अब देखो दशमलव को कितना कुदा के लेके आए, 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6। अब आपके देखो ऑप्शन में मिल रहा है क्या, 3.67 10 की घात 7। ये रहा मेरा आंसर, जो कि बहुत ही अच्छे से आ गया। तो देखिए कितना इजी है मानक रूप में बदलना, सामान्य रूप से मानक रूप में बदलना कितना आसान है, जो कि हमने सीखा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है, अब इसको भी मानक रूप में बदलना है। अब देखिए मानक रूप में अब यहां पर 0 इधर है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो लिखा है क्वेश्चन 0 पॉइंट कितने 0 है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और 4 6 3। अगर आपको इस तरह की संख्या जो सामान्य रूप में लिखा हुआ है और आपको अगर इसको मानक रूप में बदलना है ना, तो क्या करना पड़ता है, इस दशमलव को उठा के अपनी पहली जो संख्या आ रही है वहां पर रखना पड़ता है। मतलब कितना हो जाएगा, 4.63। अब देखिए दशमलव को हम इस दिशा में खसका रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना खसकाया, 1 2 3 4 5 -5, है ना। मतलब अगर दशमलव को हम इस दिशा में खसकाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा, ये हम सीख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, 4.63 10 की घात -5 कहां है, कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, जो कि मेरा बिल्कुल ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे क्वेश्चनों को ध्यान में रखना और अपने आंसर को लेकर आना है। तो चलिए आइए करते हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन दूर है और हम अपने एमसीक्यूज को खत्म कर लेंगे। चलिए आते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि मानक रूप होगा। अब देखिए इसका मानक रूप क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपका जैसे संख्या के पीछे 0 है और उसके पीछे पॉइंट है, तो इस पॉइंट को मैं कहां तक खींचता हूं, जब तक कोई संख्या ना दिख जाए। तो चलिए ये है 0, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितने हैं, 0.1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 देन 7, ठीक है ना। अब क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट को उठाकर यहां से इधर लेकर आऊंगा, तो 7। अब आपको 7 के बाद कुछ नहीं है, तो पॉइंट लगाने की भी जरूरत नहीं है, इनटू 10 टू द पावर कितना है, खसका के लाए 1 2 3 4 5 6 माइनस का 6। तो देखिए हम यहां से चले इधर की तरफ, तो हमारी घात क्या आ गई, माइनस में। क्या हमारे ऑप्शन में है, जी हां बिल्कुल है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ और बस कुछ ही देर की बात है, उसके बाद हमारे एमसीक्यू हो जाएंगे खत्म। बस ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमारा जो पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसको हम कहते हैं घातांक और घात, जो चैप्टर है वो बहुत इजी है और इसमें इसी तरह के क्वेश्चनों की हमें प्रैक्टिस करना है। तो बस आप लोग भी इन्हीं तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो और अपने मार्क्स को ले जाओ। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया है, अब हमें मानक रूप में लिखना है।
मानक रूप में इसको लिखना है। अब देखिए यहां पर आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें आपको कहीं भी जीरो नहीं दिख रहा है, तो इसको मानक रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह है 3 8 4 4 6 7 और 3 0। कभी भी कोई संख्या होती है ना उसका पॉइंट यहां होता है, इसको उठाकर मैं यहां लेकर आऊंगा तो कितना हो जाएगा 3.8 है ना, 3.8 4 4 6 7। अब उसके बाद इसको मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप में लिखने के बाद देखो इसको कितना खींच के लेके आए, इसको हम खींच के लेकर आए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहां से इधर पे खींच के आए तो कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8। तो ये हमारा आंसर क्या इसमें से मैच हो रहा है, ये रहा 3.84467 और 10 की घात -8, ये हमारा आंसर है। तो बस थोड़ा सा फोकस करना है क्वेश्चंस पे, अपने आप आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और यहां पर क्या चीजों का ध्यान रखना है हमने वो चीज भी देखा। देखिए यहां पर आपके सामने जो संख्या थी आपको यहां से यहां तक कोई जीरो नहीं दिख रहा था, हमको जीरो यहां मिला, हम जीरो को उठा के यहां लेकर आए। मतलब मानक रूप का एक नियम होता है कि पॉइंट जो होता है ना वो पहली संख्या के बाद ही लगता है, उसके बाद ये संख्या लिखी। अब देखो जीरो को कितना उठा के लाए 1 2 3 4 5 6 7 8 उठा के लेके आए, तो इस दिशा में चले तो हमारी पावर क्या हो गई, प्लस हो गई। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁴। अब ये हमें मानक रूप दिया है, इसको सामान्य रूप में लिखना है। सामान्य रूप में कैसे लिखना है, देखिए ये है 2.5 इंटू 10⁴। देखिए यहां पर सामान्य रूप में लिखने के लिए हम 2 और ये जो 5 है ना इसको पहला नंबर मानते हैं, तो 1 2 3 4, तो टोटल कितने नंबर हो गए 1 2 3 4। आया समझ में, मतलब किसी भी संख्या के मानक रूप को अगर आप सामान्य रूप में लिखोगे तो देखो 10 की घात 4 थी तो पॉइंट के बाद को पहला नंबर मान लेते हैं, तो 2 के बाद पहला नंबर 5 हो गया, तो 1 2 3 4। क्या हमारे ऑप्शन में नंबर है, बिल्कुल है, यह हमारा आंसर हो गया। तो बस बने रहो, देखते रहो कौन कौन सी ट्रिक्स हमको सीखने को मिल रही है और कौन कौन से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को देखने को मिल रहे हैं, ताकि आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और गलती मत करना। बस एक ही क्वेश्चन दूर है और हमारा ये एमसीक्यूज भी खत्म हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब इसका भी हमें मानक रूप लिखना है। देखिए यहां पर हमें 8848 इसका मानक रूप लिखना है, तो यहां लिखा है 8848, इसका मानक रूप लिखना है। जीरो कहां है, लास्ट में हमेशा जीरो देखते हैं। अब देखिए हम लोग जीरो को कहां लेकर आए, यहां से लेकर यहां खसकाया, तो ये हो गया 8.848 इंटू 10⁻, कितना लेकर आए 1 2 3, तो 10 की घात 3, 10 की घात 3, ये रहा 4.848 10 की घात 3। हमने जीरो को केवल 3 संख्या खसकाया था, तो 1 2 3 यहां जीरो लगना, पॉइंट लगना था, तो यह हमारा आंसर हो गया और यही हमारा फाइनल आंसर था। इस तरह के और भी क्वेश्चन है जिनकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अभी हमारे एमसीक्यूज के अंदर हमने जो 25 क्वेश्चंस थे जिनको हमने शामिल किया, और ये सारे क्वेश्चन एक पूरे चैप्टर का भी बहुत अच्छा सा रिवीजन करा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और कौन कौन से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोग की मजबूती और अच्छे से हो जाए। बट बने रहिए, बने कैसे रहना है पूरी मेथड में आपको समझाता हूं, जैसा कि आपको बताता हूं। करना क्या है, सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप कर लीजिए। जब आप टाइप कर लेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां जो लिखा है ना वो हम आपको करके भी दिखाते हैं। जी हां, ये 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको 6 से लेकर 12 तक की किसी भी पढ़ाई के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बस अपनी पढ़ाई करना है। यहां पर आपको हिंदी मीडियम के अंदर 12th 11th 10th 9th 8th सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जैसे हम अभी क्लास 8 की बात कर रहे हैं, यहां पर हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। हम जब वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे ना तो आप लोग पहुंच जाओगे मैथ्स के एक पर्टिकुलरली विंडो में। यहां पर मैथ्स की जितने भी पाठ्यक्रम है जो हो चुके हैं वो आप ओपन करिए और जो भी अध्याय में प्रॉब्लम हो बस उसको देख लीजिए। एक बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, एक बहुत अच्छी क्वालिटी वीडियो के साथ आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से। और आपको तो पता ही है देखने के लिए कोई चार्ज तो देना नहीं है, बट कहां नहीं देना है और कहां बने रहना है आप लोगों को,
मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।